नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपके पसंदीदा प्रोग्राम आज की मुलाकात के साथ मोना शहाब हाज़िर खिदमत है। आपको पता है ये पेशकश हमारे I-95 यूएसए की है और इसमें हम आपकी जो मुलाकात है वो बहुत प्यारी शख्सियतों से कराते हैं जो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखती हैं और नुमायाँ उन्होंने किरदार अदा किया होता है अपने शोबे में। और बाज़-औक़ात हम ऐसी शख्सियत जो अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं रहीं, उनकी यादों से हम इस प्रोग्राम को सजाते हैं। आज जिस प्यारी शख्सियत की यादों के साथ हम जुड़ रहे हैं, वो उनका तारुफ़ तो आपसे मैं कराऊँगी, एक अभी जल्दी कराती हूँ उनका तारुफ़, लेकिन साथ में मैं अपने उन मेहमानों को स्क्रीन पे लाना चाहती हूँ, जो इन हसीन यादों का हिस्सा हैं। तो आइए अपने मेहमानों से मिलते हैं। हमारी नीलुफ़र अब्बासी वजाहत अब्बासी और जनाब वकील अंसारी। आप सबको बहुत-बहुत खुशामदीद इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। थैंक और यू। मैं ये बताती चलूँ कि किसी न किसी लिहाज़ से जिस शख्सियत की हम बात कर रहे हैं, उनसे ये लोग दिली तौर पे जुड़े हुए हैं। अभी आपका तफ़सीली तारीफ़ मैं कराती चलूँ। वजाहत अब्बासी जो हैं वो बेटे हैं कमर अली अब्बासी के और आज हम बात कर रहे हैं कमर अली अब्बासी की। वकील अंसारी उनके बेहतरीन दोस्तों में से हैं और नीलुफ़र अब्बासी को तो आप जानते ही हैं कि उनकी सफ़र की साथी, उनकी हमसफ़र जैसा कि कमर अली अब्बासी अपनी हर किताब में उनका ज़िक्र करते थे, बहुत प्यार और बहुत ही मोहब्बत के साथ। तो अब इन लोगों को लेके हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इससे पहले मैं चाहूँगी कि आपको एक वीडियो के ज़रिए एक तफ़सीली तारुफ़ करा दूँ मैं कमर अली अब्बासी साहब का। कमर अली अब्बासी का शुमार पाकिस्तान के नामवर जर्नलिस्ट, ब्रॉडकास्टर्स और राइटर्स में होता है। वो इंडिया के शहर अब्रोहा में पैदा हुए और 9 साल की उम्र में पाकिस्तान आ गए। 1966 में वो रेडियो पाकिस्तान लाहौर से वाबस्ता हो गए। जिंदगी के 32 साल वो रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक रहे। इसके बाद जनाब कमर अली अब्बासी सहाफ़त के मैदान में आ गए। साथ ही राइटर की हैसियत से भी खुद को मनवाया और उनकी तहरीरों में बच्चों की 18 किताबें और 28 सफ़रनामे शामिल हैं। उन्होंने 1991 में बेस्ट कॉलम के लिए ऑल पाकिस्तान न्यूज़ पेपर अवार्ड्स भी हासिल किया, जबकि साल 2000 में इनको सदर पाकिस्तान की तरफ से सितारे इम्तियाज़ भी नवाजा गया। इनकी तहरीरों को न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी खूब सराहा गया। कमर अली अब्बासी का इंतकाल 31 मई को अमेरिका में हुआ, जिससे उर्दू अदब का एक बड़ा नाम हमसे जुदा हो गया। इनकी हमेशा एक कमी हमें महसूस होती रहेगी। तो अब प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैं जैसा कि आपने देखा वीडियो में कि ज़ाहिर है वो इतने ज़्यादा माशाल्लाह हुनर थे उनके अंदर और किस तरह से अपना मकाम उन्होंने बनाया था कि उनको एक आला अवार्ड से भी नवाजा गया। सहाफ़ी, राइटर, ब्रॉडकास्टर, रेडियो एक साथ इतनी सारी खूबियाँ जमा होने वाली एक जो शख्सियत बनती है वो बड़े कमाल की शख्सियत होती है। तो आज बातचीत करेंगे हम उनके बारे में। नीलुफ़र अब्बासी, उनकी बेगम खुद एक बहुत ही मारूफ़ माशाल्लाह ब्रॉडकास्टर रह चुकी हैं, टीवी आर्टिस्ट हैं वो, तो आप सभी वाकिफ़ हैं उनसे। मैं नीलुफ़र आपसे मैं कुछ पूछना चाहूँगी आपकी अपनी जो ज़ाती ज़िंदगी है उससे आगाज़ करते हैं। तो मैं ये मालूम करना चाहूँगी कि ज़िंदगी का जो ये सफ़र अब्बासी साहब के साथ कब और कैसे शुरू? शादी हमारी 1973 में हुई, जी। 2 दिसंबर हाँ, हाँ। 1973, और उससे कोई तकरीबन 1.5-2 साल पहले से मैं उनसे वाकिफ़ थी रेडियो पाकिस्तान कराची के ज़रिए, क्योंकि वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे।
और जी। हम लोग एक प्रोग्राम होता था सुबह 9 लाइव प्रोग्राम होता था और उसको बहुत मशहूर प्रोग्राम था। हाँ, बहुत जी। मशहूर लोगों में, बहुत बहुत ही मकबूल था वो। क्योंकि लाइव होता था इसलिए ज़ाहिर बात है जो लाइव प्रोग्राम होते हैं उनकी बात ही और होती है। और 3-4 हम लोग कंपेयर्स करते थे उसको, दिन हमारे बँटे हुए थे और हर हफ्ते एक मीटिंग होती थी, ये उसके इंचार्ज थे प्रोग्राम के, जी, कमर अली अब्बासी। तो जो इनकी बातें होती थीं, वो जी। बड़ी मज़े की होती थीं। मतलब जब हुँ, मीटिंग हो जाती थी, प्रोग्राम डिस्कस हो जाते थे, तो बड़ा लाइटर मूड में एक बातचीत होती थी जी, और मुख्तलिफ टॉपिक्स पे। तो उसमें मैंने देखा कि इनकी जो विट थी जी, और जो इनकी बज़ला संजी थी, वो बहुत जी, ज़बरदस्त थी। जी, और जो मज़ाक ये करते थे या जो बातचीत करते थे या जो अदबी बातें भी करते थे, जिन राइटर्स को ये पसंद करते हुँ, थे, जिन शायरों को पसंद करते थे, तो वो एक कॉमन हमारी पसंदीदगी थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई ऐसी पसंदीदगी हो कि हमारी शादी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन एक जनरल आप जब किसी को पसंद करते हैं, बहुत से लोगों जी, को आप लाइक करते हैं, उनकी आदतों की वजह से। तो हम लोग सभी जितनी भी कंपेयर थी उसमें सफ़िया काज़िम थीं और एक खालिदा शाद थीं, हरीम आरिफ थीं, तो सब इस फ़िक्र में रहते थे, ये बैचलर थे, इनकी शादी नहीं हुई थी जब। जी। तो सब तो इस मोस्ट फ़िक्र में रहते वांटेड थे बैचलर होंगे वो हाँ, तो यकीनन। इनकी इनकी शादी करवा दी जाए। तो कोई अपनी जी, कज़िन से कहता था, कोई अपने रिश्ते की बहन से कहता था, मैं अपनी एक फ्रेंड से बहुत ज़्यादा चाहती थी। तो फिर इन्होंने सफ़िया बहन से इज़हार किया कि भई मुझसे भी तो पूछिए कि मैं किससे शादी करना चाहता हूँ। आप बिल्कुल। तो मेरे मुख्तलिफ़ रिश्ते लाते रखते हैं हर हफ़्ते 15 दिन में। तो मैं हुँ, नीलुफ़र अलीम मैं होती थी उस वक़्त। तो जी, जो है इनकी मुझे आदतें, इनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है और जो इनकी जनरल नॉलेज है, ये सब मुझे नहीं पता था कि मुझ में अच्छा ये क्वालिटीज़ हैं इतनी जी। ज़्यादा कि कोई इस तरह पसंद करने लगे। तो ख़ैर वो सफ़िया बहन जो थी, वो चूँकि मेरी हुँ, मम्मी की भी दोस्त थी, अफ़वाज़ से उनका ताल्लुक था, उनका भी अफ़वाज़ से था। तो फिर उनके ज़रिए पहली पहल बातचीत हुई, जैसे होती है हुँ, हुँ, अरेंज्ड घरानों में। फिर इन्होंने इनकी वालिद-वालिदा तो हयात नहीं थे कमर अली अब्बासी के, इनकी बड़ी बहन थी। तो हुँ, उन्होंने घर में फिर वो किया और जैसे एक रूटीन तरीका होता है, जी, तो जी, ये पसंद कम अरेंज्ड मैरिज दोनों थी। बस फिर जी। उसके बाद की ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुज़री क्योंकि ये हम लोगों ने एक अपनी आँखों से जो आप लोगों का प्यार देखा है आपस में और अंडरस्टैंडिंग देखी है, वो वाक़ई एक काबिल-ए-रिश्क आपका माशाल्लाह रिश्ता था। और ज़ाहिर है वो शख्सियत हमने भी जहाँ तक उनके साथ टाइम गुज़ारा है, तो अगर कोई पूछे कमर अली अब्बासी की एक लफ्ज़ में तारीफ़ तो यही कही जाएगी कि भई उनकी मौजूदगी जो है ना हर एक के लिए एक खुशगवार माहौल बनाती थी। बहुत ही प्यारे मीठे आदमी थे वो। हर एक के साथ एक उनका बड़ा लफ्ज़ में है बेमिसाल, जी, बेमिसाल, बेमिसाल, बेमिसाल बेमिसाल है, हुँ, हुँ। बिल्कुल। तो लेकिन ऐसा नहीं अच्छा, है मोना, थे तो बहरहाल इंसान हाँ गुस्सा जी, भी आता वो था, चीज़ें नाराज़ होती भी हैं, होते थे और बिल्कुल। एडमिनिस्ट्रेटर बहुत सख्त थे। उनके जी। आप एम्प्लॉइज़ से पूछें वो कितना बुरा-भला कहते थे बिल्कुल, वो तो हर एक का अपना-अपना वो एक कैटेगरीज़ हो जाती है ना ज़िंदगी में कहाँ किस मकाम पे आपको कैसे बिहेव करना है, नहीं और ये कि बॉस तो वैसे भी कभी पसंदीदा शख्सियत होता ही नहीं है। वकील भाई बिल्कुल। जानते हैं जिस तरह से ये खुद भी बॉस भी रह चुके हैं, कि जी, बॉस जो है वो हमेशा नापसंदीदा शख्सियत ही होती है। लेकिन इसके येस ऑफ अलावा कोर्स। बड़े पसंदीदा थे, बड़े पसंदीदा थे। माशाल्लाह। अब हम आते हैं उनके बेटे वजाहत की तरफ, वजाहत अब्बासी। आप खुद भी माशाल्लाह वजाहत, आप खुद भी कॉलम लिखते हैं, आपकी तहरीरें मैंने पढ़ी हैं, बहुत ही माशाल्लाह दिलचस्प ऐसा लग रहा है कि आप अपने वालिद के फुटस्टेप पे चल रहे हैं। तो ये बड़ी ही खुशकुन बात है। मैं ये पूछना चाहूँगी वजाहत कि बचपन में जब आपने होश सँभाला, जब समझना शुरू किया अपने माहौल को और ऐसे पेरेंट्स जो माशाल्लाह अपने अपने फील्ड में टॉप ऑफ द लाइन और माशाल्लाह ये कि अम्मी आपकी उसमें शोबिज़ में इतनी कामयाब आर्टिस्ट
और वालिद जो आपके ब्रॉडकास्टिंग और दूसरे अहम शोबों में। तो आपको कैसा माहौल लगा, कैसा माहौल पाया आपने अपने घर में? जी बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है जो आपने शुरू में कहा कि बड़े ख़ास लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने अब्बू के साथ बहुत वक़्त गुज़ारा है, जिनमें आप भी हैं। आपने जी, अपने आप को बिल्कुल। मेंशन नहीं किया लेकिन मेरे फेवरेट थे अब्बासी भाई। अच्छा नहीं, बहुत शुक्रिया। जी, अच्छा, एक तो पहले मैं एक जो अम्मी ने एडमिनिस्ट्रेटर की बात की कि बहुत सख्त थे। जी, एडमिनिस्ट्रेटर तो वो सख्त थे, लेकिन जी, हमेशा किसी भी कामयाब कंपनी या एक एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए आपको सख्त होना पड़ता है। बिल्कुल। और लेकिन ऐसा नहीं है कि अब्बू को लोग नापसंद करते हो, सख्ती में भी कई जी, ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, आज तक हम उनसे इन टच हैं, जिन्होंने रेडियो में नौकरी सिर्फ इसलिए की ताकि वो कमर अली अब्बासी के साथ काम कर सकें, उन्हीं की एडमिनिस्ट्रेशन में। और अभी भी हमें कई ऐसे लोग मिलते हैं जो अब्बू से ना नहीं मिले और बाद में भी हुँ, रेडियो ज्वाइन किया, तो वो अब्बू की मिसालें सुनते हैं रेडियो में, उनकी जी। एडमिनिस्ट्रेशन को, जबकि कई साल गुजर चुके हैं अब्बू को रेडियो से गुजरे हुए। और ज़ाहिर है एडमिनिस्ट्रेशन उनसे वाबस्ता बहुत सारे ऐसे दिलचस्प किस्से होंगे तो लोगों के पास, एडमिनिस्ट्रेशन यकीनन। का मकसद ये नहीं होता है कि सिर्फ आप सख्ती दिखा दें और ये कह दें कि जी वक्त पर आओ, और मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का मकसद ये होता है कि आप पूरी जो भी चीज़ रन कर रहे हैं उसको इस तरह से करें कि आप उसको बेहतर से बेहतरीन बनाएं। अगर आप रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग को भी देखते जो अब्बू ने कर दिया था, वहाँ पे जी। जो इवन फूल तक लगाए थे, तो लोग उन फूलों तक को याद करते हैं आज तक से लेकर। और जो हुँ, पार्किंग का एरिया था, तो मतलब वो जिसको कहते हैं कि एक ग्रास रूट लेवल से जो अब्बू ने एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर की थी, उसकी मतलब तो कई राइटर्स जो होते हैं उनका इशू ये होता है, बल्कि वकील अंसारी अंकल भी अच्छी तरह से कई लोगों को जानते हैं, जो 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 राइटर होते हैं वो बहुत कुछ और ज़िंदगी में नहीं कर पाते हैं। मतलब वो सिर्फ़ शायरी होते हैं या सिर्फ़ अदीब ही होते हैं। और लेकिन अब्बू एक ऐसी मिसाल थे जिन्होंने अपनी जो शौक रखा है इन्होंने, क्योंकि राइटिंग नॉर्मली शौक ही होता है, और जो उनका प्रोफेशनल लाइफ था उसमें भी वो उतने ही कामयाब थे जितने के, मतलब रेडियो वाले जब वो रिटायर हो रहे थे तो उनकी पूरी कोशिश हुँ। थी कि वो किसी तरह से वहीं रहें और एक्सटेंड कर लें अपने टेन्योर को। ये अब्बू की अपनी विल थी कि नहीं, मैं बस जहाँ जब मेरी रिटायरमेंट का टाइम है वहीं पे अपना ये हुँ। दौर खत्म करूंगा। तो आपका वो जिस अपने फ़ील्ड में एक मुकम्मल ज़िम्मेदार इंसान। और इसलिए नहीं मैं कह रहा जी। हूँ क्योंकि वो मेरे फादर हैं, ज़ाहिर-सी बात है, अपने अपने माँ-बाप सभी को अच्छे लगते हैं और लगने चाहिए भी। हुँ। लेकिन अगर कोई ना भी कहे ना तो आपको देख के बता सकते हैं कि ये कमर अली अब्बासी का बेटा है, क्योंकि माशाल्लाह आप में बहुत ज़्यादा झलक है अपने झलक वालिद की। और अम्मी ने जो एलिजिबल बैचलर की बात की थी, जी, वो एलिजिबल बैचलर थे, तो बट अब्बू ने अपनी जो आई थिंक शादी की, वो थोड़ी सी लेटर की, जैसे कि बिल्कुल मिड ट्वेंटीज में नहीं, थोड़ी बाद में की। तो जी, मैंने बाय द टाइम अब्बू को देखा, तो अब मुझे लगता है अब मेरी झलक ज्यादा आती है अब्बू जी, बिल्कुल। के, तो लेकिन एक एक सेइंग है, उसमें कहते हैं कि जी बाय द टाइम यू नो योर डैड वाज राइट, मतलब जब तक आपको पता चलता है कि आपके वालिद सही थे, उस वक्त तक सही। आपका अपना बेटा होता है जो आपको गलत समझ रहा होता हाँ, है। बिल्कुल। जब तक आपकी शूज़ आपका बेटे के नाप के ना हो जाए। जी। तो ये भी होता है माशाल्लाह। बट फॉर्चुनेटली मेरे साथ ये हुआ कि जी। मुझे हमेशा से ये पता था हुँ, कि अब्बू कितने अच्छे इंसान हैं, और उसकी और बड़ी अजीब सी बात होती है, मतलब आप अपने बच्चे की, अपने माँ बाप की, अपनी बहन भाई की खुद मुंह से तारीफ करते हैं तो आप लगता है आप थोड़े बायस हो रहे हैं, लेकिन अब्बू और अम्मी का जो रिलेशनशिप रहा है शुरू से, उससे हमको बेनिफिट ये हुआ कि हम बड़े ही स्टेबल रहे ज़िंदगी में, हम बहन हुँ, भाई। और वकील अंकल पर्सनली भी जानते हैं, कई हमारे मतलब हम लोग पहले दिन जब अमेरिका आए हैं तो वकील अंकल से मिले होंगे। तो हुँ, हुँ। और हम लोग काफ़ी कच्ची उम्र कह लें या ऐसी उम्र में जिसमें बिगड़ना बड़ा आसान है, लेकिन हम लोग वकील भाई तो खुद वास्को डे गामा और उनके चक्कर में आए थे, कोलंबस के। अच्छा, हर मेफेयर एक को वेलकम करते। अच्छा, अच्छा। तो बात ये है कि कमर अली अब्बासी और नीलोफर अब्बासी का बेटा होना जी, बड़ी एक मुझे लगता है कि आप कहते हैं बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर ऐसी बात करते हैं कि जी आप
जिंदगी खुद बनती है, किस्मत आप खुद बनाते हैं और आप जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन जेन्युइनली अगर गौर से देखा जाए तो जी अल्लाह जिस घर में आपको पैदा करता है, जब तक आप होश नहीं संभालते वो आपके हाथ में है नहीं। वो जी 5-7 साल जब आप होश में आते हैं, जब आपको चीजें समझ आ रही होती हैं, तो उससे पहले जो माँ बाप आपको अल्लाह ने दे दिए वो आपकी काफी, मतलब मेरे ख्याल से 80% किस्मत आपकी वहीं डिफाइन हो जाती है कि आप आगे जिंदगी में किस तरह के बिल्कुल। होंगे, क्योंकि वो कैसे हैं। जी, अब आपने बहुत अच्छी बात की वजाहत, इसलिए कि बड़े खुशनसीब होते हैं वो बच्चे जो अपने माँ बाप की अहमियत को समझें, उनकी वैल्यू को जानें और बेशक उसी तरह से लाइफ में जो भी जाहिर है माँ बाप से बहुत बेनिफिट्स बच्चों को मिलते हैं बेशक और माँ बाप बच्चों की पहचान होते हैं और बच्चे माँ बाप की पहचान होते हैं। बेशक और तो अम्मी इस की, लिहाज से मेरे ख्याल में आप दोनों ही तरफ से खुश नसीबी माशाल्लाह रही। क्योंकि अच्छा, अब्बू, अब हम आगे बढ़ेंगे। मैं तारुफ कराना चाहूंगी हमारे बहुत ही प्यारे, हमारे सबके दोस्त भाई, और यकीनन वो भाइयों की तरह कमर अली अब्बासी साहब के साथ भी थे, वकील अंसारी साहब न्यूयॉर्क में मुकीम है। और तारुफ में क्या कराऊं, माशाल्लाह बहुत मारूफ शायर हैं, बहुत जानी पहचानी शख्सियत हैं। हल्का फिक्र फन जो है उसको बड़ी कामयाबी के साथ साल हर साल से लेकर चल रहे हैं। तो और सबसे अहम बात यहाँ ये है कि वो अब्बासी साहब के बहुत ही नजदीक रहे। तो उस लिहाज से हम पूछना चाहेंगे वकील साहब कि आपने उनकी शख्सियत में क्या ऐसी चीज पाई जिसने आपको इतना उनसे कुर्बत हो गई आपको, और उनके फन के बारे में भी हमें कुछ बताएं। मोना, यहाँ थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगी कि जब हम वकील अंसारी से मिले भी नहीं थे अभी और जी जिक्र था, तो हमने यूं सुना कि सारे शहर पे भारी एक वकील अंसारी। एक और क्या बात है, वाकई ये तो बड़ा जबरदस्त ये वाला मुझे नहीं पता था। महावरा जी चलें जी वकील भाई। सबसे पहले तो तुम्हारा शुक्रिया, मेरी खुशकिस्मती है कि नीलो बहन और यहाँ पे उनके साहबजादे मौजूद है। देखिए, थोड़ा सा एनालाइज हमें करना पड़ता है कि कमर अली अब्बासी कौन थे। उनके आखिरी 15 साल 16 साल मेरे बड़े करीब गुजरे और बखूबा मैं यहाँ पे डिविएट नहीं करना चाहता तुम्हारे क्वेश्चन को। ये बताना चाहता हूँ कि कमर अली अब्बासी को मैंने बहुत करीब से देखा है, कॉन्फ्रेंसेस में देखा है, सफर साथ किया है। तो एक बात जो मैं हमेशा कहना चाहूंगा, कमर अली अब्बासी जो इतना बड़ा आदमी बना, उसके पीछे जो सपोर्ट थी ना, वो नीलो बहन की और वजाहत की। अब मैं क्यों ये बात कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ किसी भी लिखारी के लिए एक एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है, उसके एक माहौल बहुत जरूरी है। तो एक मिसाल मैं ये दूंगा कि वजाहत यहाँ है माशाल्लाह, बड़ी ऐसी उम्र में आए थे कि जैसे इन्होंने कहा कोई बच्चा कहीं भी जाए, लेकिन ये माशाल्लाह इतना ताबेदार, इतना ये कि ये चले गए यहाँ से 200 मील दूर हमारे दारुल और वहां पे इनको जॉब मिला। तो बाद दफा हमारी तकरीबात होती थी वेडनेसडे थर्सडे, तो ये ड्राइव करते थे 4 घंटे, अपने वालिद को तकरीब होती थी, ये वापस जाते थे। और उनकी जिंदगी के साथी नीलोफर अब्बासी जो कि दुनिया भर में मशहूर हैं, जो कि वाकई एक शो बिजनेस की बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी। तो मैंने इनको एक बीवी की हैसियत से देखा, कभी जिंदगी में इन्होंने वो कोशिश नहीं की अब्बासी साहब से ऊपर नजर आए, हमेशा मैंने देखा ये। तो अब्बासी साहब को जो एक सपोर्ट थी घर की, दोस्त की, साथी की, बेटे की, अब्बासी साहब को वो माहौल पैदा किया कि वो किताब लिख सके, कि वो एक हफ्ते में तकरीबन 55 कॉलम लिखा करते थे मुख्तलिफ अखबारात के लिए। 55 कॉलम एक हफ्ते में लिखना, इसका मकसद आप ये है कि लिखने की एक आप मशीन है। और क्या लिखा करते थे, बाखुदा मैंने बाद दफा देखा है कि वो बोलते भी इसी तरह थे, लिखते भी इसी तरह थे। तो मुझे ये शक होने लगा था कि इंसान नहीं बल्कि जिन है, इन पे कोई जिन है। ये था कि कोई मेहरबान जिन होगा उनके ऊपर। गजब की याददाश्त, ब्यूटीफुल सेंस ऑफ ह्यूमर, कभी मैंने उनको नर्वस होते हुए नहीं देखा। और उनके अंदर से कभी कॉलेज का लड़का कभी नहीं गया जी। होगा कि मुशायरे में अगर उनकी मर्जी शायर नहीं है तो हूट भी करते थे। जी, उनकी शोखियां जो माशाल्लाह थी ना, और विटीनेस के एकदम खटाक से जवाब आता था उनका। और मुझे खुशी हुई जब तुमने कहा थोड़ी सी उनकी किताबों की बात की जाए, तो आप उनके 28-29 सफरनामे आप पढ़ें। तो मैं आपसे हल्किया कह रहा हूँ कि जो लोग साथ रहे कि याददाश्त, वो कोई लिया करते थे, कुछ लिखा नहीं करते थे। और सफरनामा करने के बाद और
फिर उसके बाद ये नहीं आप 5 साल के बाद आप उनसे वो वाक़या पूछ लें तो बाखुदा वो वाक़या ऐसे सुनाते थे और हमारे पास वो पीर की हैसियत हासिल कर गए थे कि हम 10-15 लोग कहीं बैठ जाया करते थे, खाना खाया जाता और अब्बासी साहब एक दास्तान सुनाया करते थे। तो ये इसलिए नहीं कह रहा कि यहाँ पे वजाहत मौजूद है और यहाँ पे नीलो बहन मौजूद है, बाखुदा ये हकीकत है, नीलो इसकी गवाह है। नीलो बहन को हमेशा लोगों ने एज़ ए सुपर आर्टिस्ट ही माशाल्लाह ये समझा, लेकिन इन लोगों ने जिस तरह कमर अली अब्बासी को सपोर्ट किया और जो माहौल उनके लिए पैदा किया, घर का माहौल अगर साजगार ना हो तो सवाल ही नहीं पैदा होता कोई चीज क्रिएट हो सके। एक नौजवान लड़के का आप ये देखें कि वालिद को वेडनेसडे की शाम को 200 मील ड्राइव करके न्यूयॉर्क लेके आना है, फिर वापस जाना है, फिर सुबह काम पे भी जाना है। और ये मैं इनके मुंह पे नहीं कह रहा, बाखुदा कहीं पीछे कहा भी है कि भाई अल्लाह औलाद दे तो ऐसी दे, और माशाल्लाह के बिगड़ने के बहुत चांसेस थे, अकेले लड़के थे ये बहनों में और माशाल्लाह हैंडसम लड़का न्यूयॉर्क में, तो बहुत नजरों में। ये मैं कह रही हूँ कि इनको ड्रामों में आना चाहिए अपनी अम्मी की तरह। अच्छा, ये तो मैं गवाह हूँ कि वो वालिद ही को नहीं माँ को भी बहुत सपोर्ट किया। एक दफा तूफान से लड़ते हुए हमारी मैरीलैंड माशाल्लाह आप लोग पहुंचे थे और मैं इतनी मायूस हो रही थी, नीलोफर की किताब की रुनवाई थी और हम परेशान थे कि क्या अचानक एक तूफान बहुत ज्यादा बढ़ गया, लेकिन वजाहत की हिम्मत है जो ये अपनी फैमिली को और अपनी माँ को लेके वहां बहुत सुनामी आ गया था। हाँ, बहुत बुरा मौसम था वो था वो। और अच्छा हुआ, ये मजे की बात बताती हूँ कि जब हम वापस हुए तो बहुत सारे लोगों ने फोन किया उससे पहले कि आप ना निकले, आप अभी वहां रुक जाए, मगर हमने कहा कि पता नहीं अब ये सिलसिला कहाँ पहुंचेगा तो हम निकल ही ले। अच्छा, वजाहत ड्राइव कर रहा तो जब हम खासतौर पे पुल पे से गुजरे तो गाड़ी यूं टेढ़ी टेढ़ी, तो मैं समझ रही हूँ कि ये लहरा लहरा के ड्राइव कर रहा है। तो मैंने कहा वजाहत ये तुम क्यों इतना लहरा क्यों रहे हो ड्राइविंग में? तो कुछ ना बोले। मैं अब मुझे गुस्सा है कि तो लहरा रहा है, ऊपर से जवाब भी नहीं दे रहा है। तो उसके बाद जब वो सफर खत्म हो उसने कहा अम्मी आप जरा शीशा उतार के देखें, इतनी तेज हवा के झक्कड़ और गाड़ी तो वो गाड़ी जो है वो हेलीकॉप्टर बन गई होगी। स्टीयरिंग की इतनी मजबूती से मैं पकड़े था कि मुझे ये डर था कि गाड़ी उलट ना जाए। और उनकी बहुत हिम्मत थी और अपनी ये इस तरह से वो बड़ी कामयाब तकरीब है। सबसे मजे की बात ये है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे वकील अंसारी भी कह रहे थे ना कि वो उनमें कॉन्फिडेंस बहुत था अब्बासी साहब में, हर फील्ड में कोई भी फील्ड हो उस पे वो बात करने में जरा भी नहीं झिझकते थे। शायरी और अदब और सफरनामा निगारी तो एक तरफ। मैं एक बड़े मजे का किस्सा सुनाती हूँ जिससे ये बात की बिल्कुल तायीद होगी कि उनमें किस कदर कॉन्फिडेंस था हर बात में। हम लोग दावत में गए। अच्छा, वो दावत ऐसी थी कि जिसमें आदमी और खवातीन जो थी वो अलग अलग बैठे हुए थे। एक घर में थी, घर बड़ा सा घर था, तो आंगन में मर्द हजरात बैठे थे और कमरों में खवातीन बैठी थी। तो वहां मुझे पता चला समीउल्लाह फ्लाइंग हॉर्स वो वर्ल्ड कप जीत कर आए हुए थे। कुछ ही दिन हुए थे। तो उनकी वाइफ भी अंदर थी, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा हाँ समी बाहर बैठे हैं ये वो ना। तो मुझे बड़ा एक्साइटमेंट कि मैं काश मैं मिल लेती, लेकिन वो माहौल इस किस्म का था नहीं। खैर जब हम लोग वापस आए और गाड़ी में बैठे तो मैंने कहा अल्लाह देखिए, मेरा इतना दिल चाह रहा था कि मैं समीउल्लाह से मिल लेती, किसी चीज का ऑटोग्राफ ले लेती। तो उन्होंने कि कौन समीउल्लाह? मैंने कहा समीउल्लाह फ्लाइंग हॉर्स हॉकी टीम के कैप्टन जो अभी वो जीत के आए हैं वर्ल्ड कप। तो कहते हैं अच्छा आपको कैसे पता वो वहां थे? मैंने कहा कि उनकी वाइफ मुझे अंदर मिली थी। कहेंगे ओ अच्छा, मैं तो उनको कोई आधे घंटे हॉकी पे लेक्चर देता रहा। हॉकी खेलनी कैसे चली है और यहाँ इस पोजीशन पे यूं होता है, उस पोजीशन पे, अब वो भी जी 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 करते रहे। अच्छा, ये चूंकि प्रोग्राम वगैरह करते थे और स्पोर्ट्समैन आते थे तो इनको नो हाउ तो थी कि हॉकी कैसे खेली जाती, तो लेकिन ये समीउल्लाह को बता रहे थे कि अगर इस तरह की पोजीशन हो तो ये वो करना चाहिए। मैंने कहा वो भी मतलब इतना बेचारा अच्छा आदमी था कि उसने पलट के ये नहीं कहा कि जी मैं समीउल्लाह हूँ या मैं अभी वर्ल्ड कप जीत के आ रहा हूँ।
इनकी कॉन्फिडेंस, मुझे इनके कॉन्फिडेंस जी। पे हैरत हुई कि ये समीउल्लाह को हॉकी सिखा रहे थे, तो वो हर फील्ड में माशाल्लाह यही उनका हाल था। तो अब आते हैं उनके सफरनामों की तरफ। हाँ। बेशुमार उन्होंने सफरनामे लिखे और सब इतने पॉपुलर हुए सफरनामे के, मेरे ख्याल में जो हमारे यहाँ जितने भी सफरनामा निगार हैं और जो बहुत ज़्यादा अदब में नहीं है, लेकिन जो भी हैं उसमें अब्बासी भाई का जो शुमार है वो टॉप ऑफ द लाइन होता था, क्योंकि वो इतने दिलचस्प होते थे उनके सफरनामे। और मैंने भी इत्तेफाक से 2 सफरनामों की जो रुनमाई कराची में थी, तो आप लोगों ने इनवाइट किया था और मैंने बेइंतहा एन्जॉय किया उस तकरीब को। तो गालिबन एक था गरनाता गरनाता और हाँ, एक थी और एक करतबा 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 हाँ, करतबा 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 करतबा, हाँ, वो मुझे वो गरनाता याद रहा। अच्छा, और कनाडा इंतज़ार में है। कनाडा इंतजार। जी, तो उसमें जो उन्होंने एक्सप्लेन किया था ना उसको खरतबा की जो मस्जिद और ये सब एक्सप्लेन किया था, वो बड़ा ऐसा था कि जैसे एक बहुत ही खुशगवार राइटर जो खुशगवार मूड में लिखता है, वो थोड़ी देर के लिए दुखी हो गया और उन्होंने वहाँ के हालात जो बताए, तो वो भी यानी इवन पूरा जो उन्होंने घूमी वो मस्जिद, तो उसमें उन्होंने जो हालात बताए, तो वाक़ई मेरी आँखों में भी आँसू आ गए थे। तो वहाँ वो जो उनका उन्होंने हाँ, नमाज भी पढ़ी, हालांकि बड़ी वहाँ जी, पाबंदी है, जी, नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है। जी, और ये जो कि टूर के साथ थे और वो सारे जाहिर है तो उस टूर में मुख्तलिफ लोग थे, हुँ, मोस्टली गोरे थे। तो जी, जो इनका गाइड था उसने से मना किया। इन्होंने पहले उससे कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ नमाज, उसने कहा नहीं बिल्कुल नहीं। लेकिन ये कहते हैं मैंने खौफुल सलात पहली बार पढ़ी वहाँ, जी, लेकिन मैंने जल्दी 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 2 रकात मैंने पढ़ डाली और तस्वीर भी खिंचवा ली। किसी को कैमरा कहा, एक खातून थी, हाँ, वो अच्छी होंगी बेचारी, सही। और उन्होंने उनको ये दुःख था मुझे कि उसमें अब जो है टूरिस्ट वो जूते पहन के अंदर जाते हैं, तो उनको इस चीज़ का भी बड़ा मलाल था। बहरहाल वो एक बहुत ही कमाल के राइटर थे। मैं पूछना चाहूँगी इस मरहले में वकील साहब से कि वकील साहब आपने उनके ज़ाहिर है अक्सर सफ़रनामे पढ़े होंगे, तो आपको कौन-सा सफ़रनामा पसंद है? ओह माय गॉड, अब तुम ये कह रही हो कि 10 बच्चों में से कौन सा बच्चा पसंद है। अब्बास भाई के सफरनामा आप जी, एक बार आप पढ़ने बैठ जाएं जी, और अ, उसके बाद यकीन कीजिए कि आप किसी भी हालत में रुक नहीं सकते। आपको जी, पढ़ना ही पड़ता है, किताब खत्म हो जाती है, क्योंकि उनको अभी तुमने कर्तबा का ज़िक्र किया, कर्तबा का ये है कि तारीख पे चूँकि उन्हें उबूर था। उनको पूरी खिलाफत अब्बासिया, उमविया ये उबूर हासिल, हुँ, जब वो लिखते थे तो जी, ये देखो कि तारीख के सफ़हात भी साथ-साथ चल रहे होते थे। जी, कोई उनकी किताब ऐसी नहीं जो तारीख ना आती हो। हत्ता कि जी, ब्राज़ील भी गए, तो ब्राज़ील के बारे में उनको पहले से मालूम था कि ब्राज़ील कहाँ हुआ, कैसे पोर्चुगीज़ कॉलोनी बना। तो जी, आप तो सब में बड़े लिखने वाले को अगर जब तक के ठीक है, आपको उसमें मज़ा मिलेगा, उसमें थोड़ी-सी थोड़ा-सा लोगों से मुलाकात मिलेगा, लोगों का तासुर मिलेगा, लेकिन जब तक कि आपको तारीख पे उबूर हासिल नहीं होगा। अब आप जी, चले जाएँ जैसे लंका ढाई, आप जी, चले जाएँ चला मुसाफिर सिंगापुर या हुँ, हुँ, अमेरिका मत जाइयो। ये उनकी जी, शुरू किताबों में से जो है वो उसकी बता साहिलों का सफ़र। आप जी, किसी भी किताब को पढ़ लें तो 2-3 चीज़ें जो अब्बासी साहब की वो ये कि सबसे पहले खूबसूरत तहरीर होगी जी, और जो उनके तारीख की जो मतलब जिसको आप सयाक़-ओ-सबाक़ कहते हैं। जी, सयाक़-ओ-सबाक़ के जो हवाले होते हैं ना तो आपको एक एजुकेशन देते हैं। लेकिन उस जी, सयाक़-ओ-सबाक़ में कहीं भी रूखापन नहीं आता। जी, वो टच करते हुए गुज़रते हैं कि आप पढ़ते चले जाते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि उनका कोई ऐसा सफ़रनामा नहीं है, जो मैंने जी, एक नशिस्त में ना पढ़ा हो या कम से कम 2 नशिस्तों में हुँ। ख़त्म ना किया हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो छोड़ने को दिल नहीं चाहता था, उनकी किताब इतनी उन्वान कितने प्यारे थे, आप लंदन लंदन है, ठीक है। बिल्कुल, अतवा बिल्कुल, में दिलचस्प तरीन उन्वान होते थे, वो चुनते थे। तुर्की में अब्बासी, अब जी, देखिए तुर्की का और अब्बासी सुल्तान का एक ताल्लुक है और फिर बिल्कुल, हाँ, तुर्की में बहुत अब्बासी ज़बरदस्त टाइटल था, पूरा जी, तारीख़ी हवाला है और आप पढ़ें तो आप ये शख्स मतलब गज़ब की याददाश्त, गज़ब की जी। तहरीर और कहीं पे वो तहरीर भारी नहीं पड़ती। पढ़ते चले जाइए आप पूरा। और ये भी कि वो जब पहला सफ़र शुरू करते थे ना लिखना, तो उस वक़्त से ही क़ारी की दिलचस्पी ग्रैब कर लेते थे।
ये हाँ, बहुत बड़ी अच्छा, खूबी और होती है राइटर मज़े की। की जी। बात है कि ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और ये हकीकत है, जैसे अभी उन्होंने वकील ने भी कहा कि याददाश्त जी, गज़ब की थी, कोई चीज़ जी। लिखते नहीं थे कि हुँ, नोट कर रहे हैं किसी नोटबुक में, जी। पता नहीं कैसे कैसे याद रहता था उनको। अच्छा, हुँ, और हर बात को वो इतना लाइट अंदाज़ दे देते थे, हालाँकि वो कोई ऐसी हल्की-फुल्की बात ना भी हो। यहाँ मुझे हाँ, याद आता है एक एसएम मोइन कुरैशी साहब हैं, राइटर बहुत अच्छे, तो उनकी एक कॉलम्स की किताब का इनॉग्रेशन था कराची में। तो जी। वो तो अपनी तकरीर में कह रहे थे कि मुझे तो बड़ी दिक्कत हुई कि मैं कौन से कॉलम शामिल करूँ किताब में और कौन से कॉलम नहीं शामिल करूँ। बड़ा मुझे हार्ड टाइम मेरे लिए था। ये आए कमर अली अब्बासी शायद सदारत कर रहे थे उस तकरीर की। जी। तो ये आए कहने लगे कि अभी मोइन कुरैशी अपनी तकलीफ़ात का ज़िक्र कर रहे थे कि वो किन मराहिल से गुज़रे। भाई, मैंने भी अपने कॉलमों की किताब छपवाई, दिल दरिया। हुँ, तो जी। मैंने तो बड़ी आसानी से सिलेक्शन कर लिया। मैंने अपने सारे कॉलम रखे और पेडेस्टल फ़ैन जो था वो ऑन किया, और जब वो चला तो जो उड़ के सीधे हाथ पे कॉलम गए, वो मैंने सिलेक्ट कर लिए और उल्टे हाथ वाले छोड़ दिए। दैट्स द ये बड़ी अच्छी तरकीब है। तो अब ये अंदाजा लगाएं कि उन्होंने इस कदर आसान वो जिंदगी को, वाकई जिंदगी को भी जी। आसान लेते थे, किसी मुश्किल को मुश्किल समझते ही नहीं थे कोई, नहीं, हालांकि बहुत ही हार्ड टाइम आए। लाइट हार्टेड माशाल्लाह वो थे। अच्छा, एक जो सवाल बहुत ही दिलचस्प अक्सर लोगों के ज़हन में आता होगा कि हर सफ़रनामे की जो शुरू में वो इंतसाब जो है वो हमेशा आपके नाम करते थे। तो मतलब ये क्या चक्कर था? आप वाक़ई उनके साथ सफ़र में हर वक़्त होती थीं या वो ज़िंदगी के सफ़र के हिसाब से आपकी जो है वो तारीफ़ लिखा करते थे? नहीं, बेशतर जो सफ़र थे उनमें तो मैं साथ होती ही थी। जी। लेकिन मोना, मुझे कुछ मैंने मतलब ऐसे पढ़ी किताबें या सफ़रनामे कि हुँ। जिसमें राइटर घड़ी-घड़ी हर दूसरे जुमले के बाद कहता है कि मेरी बेगम ने ये कहा, तो मेरी हाँ। बेगम ने यूँ कहा, तो मैं एयर होस्टेस को देखने लगा तो मेरी बेगम मुझे घूरने लगी। हाँ, मैं मुझे, डर गया बेगम से। हाँ, मुझे ये चीज़ नहीं पसंद। मैं कहती हूँ ना, क़ारी का और जी, राइटर का एक डायरेक्ट लिंक होता है, उसमें जी, ये बेगम बिल्कुल। कहाँ से टपक पड़ती हैं। तो हुँ। मैंने उनसे खुद रिक्वेस्ट की थी कि आप जी। मतलब मुझे माइनस रखें हर एक से। तो वो शायद बेचारे इस उसमें कि ये इतनी बड़ी मेरे लिए कुर्बानी दी है इन्होंने, और कुछ नहीं, नहीं, वो ज़्यादा बहुत ही आप लोगों का माशाल्लाह, जैसा कि मैं ये देख रही हूँ, इतना खूबसूरत आप लोगों का कपल और सारी ज़िंदगी आप लोगों की इतनी माशाल्लाह एक-दूसरे से एक जो होता है कोऑपरेशन और एक-दूसरे से इतनी मोहब्बत और वो हमसफ़री का मज़ा ही इसमें तो है। नमूना, पता मैं क्या बताऊँ, बड़ा आसान सा तरीका होता है, जी, लेकिन ये कि अगर आप उसको अपना सकें और वो जी, मुमकिन हो सके, क्योंकि जी, ज़िंदगी, हर एक की ज़िंदगी मुख्तलिफ होती है, मुख्तलिफ उसके सही, मसाइल होते हैं। तो सही, बिल्कुल, लेकिन ना, आप अगर अना का मसला ना बने, है ना? जो बिल्कुल, कपल होते हैं, बिल्कुल, स्पेशली जैसे जो दोनों मियाँ-बीवी अगर नामवर हैं, तो जी, वो ये कहें कि मैं ही हूँ, तो वो कहे कि नहीं, आप क्या, मैं ही हूँ। तो जी, वो चीज़ हम में नहीं रही कभी भी। अच्छा, लोग बड़ा जी, चढ़ाते भी थे, मज़े की बात ये है कि जो आपके इधर-उधर दाएँ-बाएँ लोग होते हैं, वो ज़्यादा जी। इंटरेस्टेड होते हैं कि किस तरह से आपका घर बिगड़ जाए, और बिगाड़ हाँ, देते भी बिल्कुल हैं, ऐसा होता है कामयाब भी कुछ हो जाते हैं वो। बिल्कुल तो नेगेटिव सोच के लोग भी आपकी लाइफ में आते हैं तो बाज़ बार। वो ये कहते थे, "अरे! आप तो इतनी बड़ी स्टार, इतनी पॉपुलर", उसी ज़माने में शेज़ोरी वग़ैरह चला था, तो जी, कमाल है। मतलब ये वो उल्टी-सीधी बातें। तो मैं कहती थी, देखें, बात ये है कि अब्बासी साहब का मेरा कोई मुकाबला नहीं है। जो क्वालिटीज़ उन्हें अल्लाह ताला ने दी हैं, उनमें से मुझ में तो कोई भी नहीं है, और मैं उनकी बड़ी कदर करती हूँ। दूसरी ये कि मैं आती हूँ टीवी पे, मेरा चेहरा नज़र आता है, तो ज़ाहिर-सी बात है, जब चेहरा नज़र आता है तो वो शख्स ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है, और जो राइटर या शायर है उसका चेहरा तो नज़र नहीं आता है, वो सिर्फ़ किताब पे छपी हुई एक तस्वीर होती है। जी, उसका कलाम पॉपुलर होता है, उसकी राइटिंग्स पॉपुलर होती हैं, लेकिन चेहरा उसका इतना पॉपुलर नहीं होता। तो इसमें क्या? इसमें जी, मैं इस बात पे क्या, मतलब बहुत नाज़ा और फ़रहा हूँ कि मुझे लोग पहचानते हैं।
टीवी पे भी वैसे पहचानते हैं, जो टीवी पे आता है या फिल्म में आता है उसको लोग पहचानते हैं। तो आप अगर अना का मसला ना बनाए ना चीजों को, उन्हें नॉर्मल बिल्कुल, और यही होना चाहिए। अच्छे जो समझदार लोग होते हैं, समझदार बीवियां होती हैं, वो हमेशा मतलब इस सिचुएशन में वो बिल्कुल। अपने और हस्बैंड पता के है एक बात मैं और कहूंगी, हालांकि बहुत जोर है खवातीन की आज़ादी का, उनके हुकूक का, इस्लाम ने जितने हुकूक दिए मैं कहती हूँ तो बहुत बहुत ज्यादा है, लेकिन ये कि खवातीन जो है ना, डोमिनेशन मैं समझती हूँ, चाहे आप इसको जैसी सोच भी कह लें, डोमिनेट जो है वो मर्द को ही करना चाहिए। बिल्कुल वो एक नेचुरल तरीका जो हमारी तहजीब और हमारे मजहब ने भी जो सिखाया। और मैंने यही देखा उम्र की, जाहिर है इस हिस्से में आके इंसान के तजर्बे होते हैं डेली लाइफ में, तो जो हमारे मजहब ने और हमारी तहजीब ने हमें सिखा दिया वही सही तरीका है, वही सही तरीका है। बिल्कुल, हम अब ये चाहें कि नहीं भाई यूं और यूं, तो आज़ादी तो हमें वैसे ही हमारे मजहब ने इतनी दी हुई है, तो और मजीद क्या आज़ादी चाहिए। तो अच्छा, डोमिनेशन मैं अब वजाहत से एक सवाल पूछना चाहूंगी कि वजाहत, एज अ फादर आपने अपने वालिद को कैसा पाया और किस तरह से आपने उन्हें फॉलो किया राइटिंग में, अगर किया फॉलो तो कैसे किया आपने? अच्छा, एज अ फादर कंटिन्यूइंग टू जो बात हो रही थी, मैं वहीं से बात शुरू करता हूँ कि जी जो अब्बू लिखते थे हर किताब के शुरू में, एक तो पहली जी बात है अम्मी के बहुत फैंस थे, जैसे अम्मी ने बताया भी, आज तक भी हम लोग कहीं भी जाते हैं जी बाहर, तो जी किसी भी पाकिस्तानी जगह पे, चाहे अमेरिका में हो, चाहे जाहिर बात है जी कराची में हो, हम्म, लेकिन अब्बू के भी बहुत फैंस थे। माशाल्लाह। और अब्बू की फीमेल फॉलोइंग बहुत थी, जी मतलब अब्बू की खवातीन स्पेशली अब्बू को बहुत पसंद करती थी हमेशा से। अब्बू में एक चार्म था और राइटिंग में भी था। तो एक शरीफ आदमी की पहचान ये है कि वो सब पहले पेज पे ही लिख दे कि मेरी हाँ, बिल्कुल। जफर अब्बासी। ये उन्होंने बहुत अच्छी तरकीब अपने प्रोटेक्शन की निकाल ली थी। नहीं, तो ये शराफत उनकी दिखाती है कि जी मीडिया में रह के, और जंग में लिखते हुए, जंग में बहुत कम लोग लिखते थे, अब तो दर्जनों अखबार निकल रहे हैं और सैकड़ों राइटर हैं, लेकिन उस वक्त जी 7-8 लोग थे जो मुस्तकिल कॉलम लिखते थे, जो जो मीडिया की पावर थी वो उन लोगों के हाथ में थी। तो जी उसके बाद ये तो और अब्बू में अच्छी बात ये थी कि अम्मी ने जहां अपना करियर पूरा छोड़ दिया फैमिली के लिए, और फोर्स नहीं था, मतलब उन्होंने अपनी विल पे छोड़ा, तो जी और अब्बू को जो सपोर्ट सिस्टम बना, जैसे वकील अंकल ने भी कहा, तो जो हम्म वो बिल्कुल सही जो मिसाल है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और हर नाकाम आदमी के पीछे 2 औरतों का हाथ होता है। हाँ, बिल्कुल। अब्बू की गुड लक ये रही कि अगर दूसरी जबरदस्ती घुस आए तो जाहिर है उसका बड़ा हाथ होता है। तो अब्बू ये बात, और पता है होता क्या है, जब लोग चले जाते हैं दुनिया से या आपके पास नहीं होते हैं, कोई भी आपके माँ हम्म बाप, आपके कोई भी करीबी दोस्त ऐसा, जी तो फिर आपको एहसास होता है कि यार उसकी वैल्यू क्या थी। बड़े बड़े सही खुशनसीब वो लोग होते हैं जिनको पता होता है कि किसी इंसान की क्या वैल्यू हो। तो अम्मी और अब्बू को हमेशा जी एक दूसरे की वैल्यू का एहसास था। जिस तरह अब्बू हम्म के बारे में अम्मी बात कर रही हैं, अगर आप उनसे पूछते तो वो भी इसी तरह की बात करते। तो एक बेशक दूसरे की बेशक कामयाबी में खुश होना जी और उनको दोस्त समझना, एक दूसरे के, देवर बेस्ट फ्रेंड्स। तो मुझे ये चीज़ जी बड़ी अच्छी लगी। जो वकील अंसारी अंकल कह रहे थे कि मैं आता था यहाँ पे वेडनेसडे को भी गाड़ी चला के आता था, तो मुझे जी ऐसा लगता था 3 घंटे जो अम्मी अबू बातें कर रहे हैं और मैं सुन पा रहा हूँ उसको गाड़ी में, तो वो मेरे लिए किसी भी चीज़ से बड़ी होती थी। सही बात। वो जो अच्छा, आपकी माशाल्लाह दो बहनें हैं वजाहत, जी तो वो किस हद तक इन्वॉल्व हैं ये, मतलब आपकी अबू की जो राइटिंग की ये जो सफरनामे और ये बाकी की जो चीजें हैं उसमें वो उनकी दिलचस्पी, या आपकी अम्मी के जो फन है जी टेलीविजन और रेडियो के हवाले से, उसमें किस हद तक उनकी दिलचस्पियां हैं? मेरे ख्याल से हम सब मछली के बच्चे ही हैं, तो हमें तैरना तो कोई सिखाएगा नहीं। अच्छी बात तो की। तभी बिल्कुल तभी लिखते हैं अब कुछ हद तक, लेकिन जी आई थिंक हम्म मेरी बहन जब एक द न्यूज़ के नाम से शुरू हो रहा था अखबार इंग्लिश का, जो कि जंग वालों का, तो उसके जी जो कोर उनमें थे लोगों में जिन्होंने स्टार्ट किया उसको, उनमें हनी भी थी जो मेरी हम्म, बड़ी बहन है सोबिया। तो जी शी इज़ अ वेरी गुड राइटर। मेरी दोनों ही बहनें बहुत अच्छी लिखती हैं, लेकिन माशाल्लाह अपनी मर्जी से माशा लिखती हैं, और अपनी मतलब जब उनका दिल करता है तब वो लिखती हैं। जी मुझे अब्बू ने अब्बू चाहते थे मैं लिखूं, और मैं ये बात कई दफा कोट कर चुका हूँ वकील अंकल के सामने, अभी
में मैंने ही कहा था कि जी। मैं सिर्फ इसलिए नहीं लिखता था क्योंकि अगर मैं अच्छा लिखूंगा तो लोग कहेंगे कमर अली अब्बासी लिख के दे रहे हैं, और मैं बुरा लिखूंगा तो कहेंगे इनके बेटे को लिखना नहीं आता। हाँ, सिखाया नहीं कुछ भी उन्होंने। जी। रिगार्डलेस मैं दोनों तरह से ही एक अभिषेक बच्चन वाली मोमेंट में रहूंगा। बस बिल्कुल सही सही, बिल्कुल आपने कहा और ये कि वो सारी बात है तुम्हारी काटो, ये सिचुएशन रही भी न्यूयॉर्क में जब इनके कॉलम आना शुरू हुए, और वाकई उसमें एक झलक होती थी बड़ी प्यारी सी मिजाज की। तो लोगों ने जी। कहा ये अब्बा लिख के दे रहे हैं, अच्छा अब्बा नहीं तो अम्मा तो जरूर लिख के दे रही हाँ, है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे जब इन्होंने लिखना शुरू किया और फिर जब इनकी किताब की रुनुमाई इन्होंने बोलना जब शुरू किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने नहीं बोलना कोई किसी को नहीं सिखा सकता। हो। तो अच्छा, बिल्कुल वाकई। मजे की बात ये है वकील के एक जमाने में मैंने भी वो कहने पे बहुत ज्यादा, एक जो डाइजेस्ट की हमारी थी मुदीरा अजरा रसूल, उन्होंने जी। कहा कि नहीं आप अपना वो ऑटोबायोग्राफी लिखें, तो बड़ा इंसिस्ट किया। अच्छा अब्बासी साहब तो कह रही थे कि नहीं आप लिखें, आप बहुत बचपन में मैं लिखती थी, तो फिर मैंने लिखनी शुरू की। तो यहाँ से उन्होंने अजरा ने ही मुझे बताया कि यार आपके तो न्यूयॉर्क में अजीब अजीब लोग भी हैं। मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगी कि वहाँ से एक साहिबा का फ़ोन आया था, कहनी मैं नाम तुम्हें नहीं बताऊंगी वरना तुम्हें अफसोस होगा, लेकिन वो भी नामवर खातून है, उनका फ़ोन आया और वो कहने लगी कि अरे भाई क्या ये नीलोफर और क्या वजाहत, ये सब हमारे लिए अब्बासी लिख लिख के देते हैं। अब बेचारे पे बड़ा बोझ पड़ गया है, अपना तो लिखते ही थे, अब अपनी दीदी और बेटे को भी लिख के देते हैं। तो लोगों का तो ये हालांकि आपका जो एक्सपीरियंस आपने जो लिखा है उस किताब में, वो कैसे कोई और शेयर कर सकता है? जाहिर है आपका कैसे अपना एक्सपीरियंस है। देखो, जो लोग पढ़े लिखे सही मानों में होते हैं वो तो किसी की भी तहरीर हो, आप 2 लाइनें पढ़ के कहेंगे हाँ ये इब्न इंशा है, ये जमीलुद्दीन आली है, सही, बिल्कुल वकील बिल्कुल। अंसारी है, मतलब हर एक की तहरीर का अपना अंदाज होता है। जी। तो लेकिन ये देखो लोग इस अंदाज से सोचते हैं, लेकिन जी। वजाहत की बात सही है कि वो कहता जी। था कि मैं बुरा लिखूंगा तो कहेंगे कि लो इनके बेटे को लिखने ही नहीं आता। अच्छा, एक और चीज मैं वजाह से पूछना चाह रही थी कि आपके वालिद ने बच्चों के लिटरेचर पे भी कहानियां जो लिखी हैं, तो कैसा पाते हैं आप? उन कहानियों में क्या था? इस्लाही कहानियां थी, किस तरह की कहानियां थी, और आपको कैसे मुतासिर किया उन कहानियों ने? जी, आई थिंक इस्लाह की जो आप बात कर रही हैं ना, ये बड़ी एक दिलचस्प इसलिए बात है क्योंकि अब्बू की एक बुक थी बहादुर अली के नाम से, जी, और बहादुर बहुत अली मशहूर हुई थी वो। बिल्कुल उसको 100 ज़बानों में ट्रांसलेट किया गया था। वो पहला पीटीवी पे ड्रामा जो तशकील किया गया था एक किताब की बेस पे, वो पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि जी। एक तिमाही जो एक क्वार्टर होता है 13 एपिसोड्स का पीटीवी में, वो उसको एक्सटेंड किया गया था क्योंकि जनरल ज़िया की हुकूमत थी तो उनकी बेटी को पसंद था, वो उसने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि इसको एक्सटेंड किया जाए। अच्छा। तो और वो किताब भी बहुत मशहूर हुई, उसको कई अवार्ड्स मिले, उसको जापान में ट्रांसलेट करके स्कूल में पढ़ाया जाता था। तो अब्बू ने अगर आप वो किताब उठाएं, वो वाहिद मेरे ख्याल से बच्चों की तो खैर कोई भी ऐसी किताब नहीं, लेकिन जी। बाकी सारे सफरनामे अम्मी के नाम थे, वो किताब हमारे नाम थी, मेरे और मेरी बहनों के नाम। हम लोग बहुत छोटे थे तो हाँ। उन्हें उसमें किताब लिखी थी कि मेरे बेटे और बेटियां और उन बच्चों के नाम जो कल बड़े होके बहादुर बनेंगे। वाह। तो जो आप इस्लाह की बात बहुत करें, मुझे लगता है कि हम लोगों की, जैसे वकील अंकल ने भी कहा कि ये एक कच्ची उम्र में आके, और न्यूयॉर्क जैसी जगह में जहाँ पे आपके पास पैसा भी है, काम बिल्कुल। भी है, हाँ, अपॉर्चुनिटी भी है, बिल्कुल। वो जो बहादुर अली से हमको कई दफा बचपन से गुजरती रही हमारे सामने, और उसमें पहले पेज पे हमारा ही जिक्र था कि आप कल बड़े होके जी। इनको बहादुर बनना है, तो जी। रिस्पॉन्सिव बनना है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल। वो एक किसी और की इस्लाह हुई ना हो, हमारी जरूर हो गई। मतलब हाँ, नहीं, और मेरे ख्याल में कोई भी राइटर जब बच्चों से मुतालिक कोई लिटरेचर लिखता है तो उसके जहन में सबसे पहले अपने ही बच्चे आते हैं, जी, और जैसे वकील क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस्लाही पहलू जो होता है। आई थिंक अब्बू 13 साल की उम्र से लिख रहे थे, तो अम्मी जो कौन सा था वो हमदर्द वालों का जो निकलता था, नोनेहाल, हमदर्द नौनिहाल, हमदर्द बच्चों का मैगजीन निकलता था ना एक, जी। जी। जिसमें अब्बू ने 13 साल की उम्र नौनिहाल। जी। जी जी, तो अब्बू 13 साल की उम्र से लिख रहे थे। तो वो, और जैसे वकील अंकल ने कहा कि अब्बू के अंदर से कभी कॉलेज का लड़का नहीं निकला, ये बिल्कुल जी। बात सही है। इसी तरह से अब्बू के अंदर सही। एक बच्चा भी कहीं 10 11 12 साल का बच्चा भी मौजूद था, तो अब्बू हाँ। उससे कनेक्ट करके लिख लेते थे।
और शायद कई लोगों को ये पता नहीं हो कि कमर अली अब्बासी ने जो सफरनामे लिखना लेटर शुरू किया, उनकी कोई 15 किताबें पहले आ चुकी थी बच्चों के लिए, और हाँ, जो कि बच्चों मशहूर ने भी। बहुत काम किया। हाँ, जाहिर है उन्होंने बच्चों जो का जो है ना मोना, उन्होंने बिल्कुल शुरू में तो बच्चों ही के लिए काम किया, और बच्चों के लिए मैं समझती हूँ लिखना सबसे मुश्किल होता है, बहुत, क्योंकि क्योंकि आपको आपको इतना बड़ा तमाम बच्चा बनना पड़ता सही है, वही बिल्कुल सोच वही अंदाज। और जो मैंने इनको 4 दफा राइटर्स गिल्ड अवार्ड मिला बच्चों के अदब पे, माशाल्लाह। तो जो कि एक रिकॉर्ड है। तो जी इनके जो ये कैरेक्टर चुनते थे ना, जैसे शरारती खरगोश, लालची जी लकड़हारा, जी कांटाए म्याऊं म्याऊं, तो वो कैरेक्टर इतने अच्छे होते थे। हालांकि उस हाँ, जमाने में जिनों भूतों की कहानियों का बहुत जोर था, जी इन भूत पे बहुत कहानियां पतली पतली 4 आने की आया करती थी, लेकिन इन्होंने जो चुने ना वो इस तरह के कैरेक्टर चुने। जी। तो और बहुत हमारे यहाँ बच्चों के लिए कम लिखा गया, और उसमें जो है ये कि कुछ बच्चे झूठ लोगों नहीं ने जो कहते। लिखा बहुत अच्छा लिखा, बच्चे जैसे साबका रहीम और या अपने वो सूफी तबस्सुम, ये खैर वो नज़्में वो भी वज़्में भी शायद, बच्चों की हाँ। होती थी। तो और बहुत से ऐसे नाम हैं, लेकिन एक नए ट्रेंड के साथ अब्बासी भाई ने जब उसको लिखा तो एक थोड़ी सी चाशनी उसमें और बिल्कुल। आ गई, इन्होंने क्योंकि वो तहरीक पाकिस्तान पे भी बच्चों के लिए 3 जी किताबें लिखी, जी और वो बिल्कुल उसी जबान में जो कि जो जैसे चौथी हम्म, 5वीं का बच्चा पढ़े तो उसको हम्म, समझ आए जी तहरीक पाकिस्तान क्या थी। एक कायदे सही आजम पे थी, वो एक सीरीज थी, एक कायदे आजम पे और एक अल्लामा इकबाल पे जिन्होंने ख्वाब देखा, एक चौधरी रहमत अली पे जिन्होंने नाम रखा, और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने हाँ, पाकिस्तान क्या की। बात है। वकील साहब से मैं यहाँ इस मरहले में एक सवाल करना चाहूंगी कि आप एज अ शायर भी, जाहिर है मुशायरे आपने बहुत सारे किए हैं, तो मैंने ये देखा कि मुशायरों की दुनिया में जो है, हालांकि वो शायरी नहीं करते थे, लेकिन मुशायरों में बराबर से शिरकत करते थे अब्बासी साहब। और नीलो के साथ, नीलो ने तो माशाल्लाह बहुत से मुशायरे कंडक्ट भी किए हैं। अब्बासी साहब की जो है वो एक मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगती थी कि किताबों की रुनुमाई में वो समझे कि वो किया करते थे, अप्रिशिएट करते थे शायरों को, और तकरीबन हर अच्छे मुशायरे में वो जरूर शामिल होते थे। तो आप क्या कहेंगे उस सिलसिले में? बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ और वो दाद भी बहुत देते थे, हूर भी बहुत करते देखो देखो देखो, बात यह है कि दरअसल उनके साथ मुझे मिलने का बहुत मौका मिला, और अजीब इत्तेफाक है पुराने शायरों से भी। थे। तो जी कमर अली अब्बासी साहब हैदराबाद में थे, कॉलेज स्टूडेंट थे, तो वो शायरों हाँ में जाते थे, और उस वक्त कौन कौन होता था वहां पे? काबिल अजमेरी, हिमायत अली शायर, मोहसिन जी भोपाली, तो इस तरह के जी लोग बड़े शायर होते थे। जी खुदा मोहसिन भोपाली ने मुझे बताया कि यार जब ये मुशायरे में आता था तो भैया हम स्टेज पे गाने से पहले सिगरेट की डिब्बी इसके हाथ में रख के जाते थे कि ये हमें हूट ना करे। तो सिगरेट की डब्बी, और ये बात फिर मैंने अब्बासी भाई से पूछी, कहने लगे यार देखो मुशायरे को आगे चलता रहे, ये सभी दोस्त थे, हाँ, तो अच्छा, वो लड़का लोग, और देखो हूट करना भी एक हुनर होता है। हुनर होता है, हुनर तो उसमें टेस्ट होना, टेस्टफुल तो, होना तो चाहिए मतलब हुटिंग को। ऐसा भी हुआ है कि एक मिसरे तरह पे मुशायरा हो रहा है, और हम्म, मिसरे उला किसी ने पढ़ा, ये मिसरे सानी पढ़ दिया करते थे। जी अब शायर के लिए दूसरा मिसरा सुनाना मुश्किल हो जाता था। तो अब्बासी हम्म, भाई की तबीयत में जो मैंने कहा लड़कपन, बचपन, लेकिन जी जो एक अदबी नौयत की चीजें कभी उन्होंने कोई छोड़ा। हाँ, अब जहाँ तक मुशायरों की उसकी बात है, हमारे साथ जो किया, तो उन्होंने हमें एक ये तमीज़ सिखाई कि जी देखो कोई भी तकरीर कर रहे हो, देखो आज मैं बाखुदा टाई पहन के अक्सर नहीं आता, ला जाऊँ। अब्बासी साहब ने कहा पहले तो तुम अगर जा रहे हो, तो यार पहले अपनी इज़्ज़त करो, बाद में दूसरे की इज़्ज़त करोगे। अब्बासी सही साहब हमेशा बेहतरीन लिबास में आते थे, बेहतरीन सही, मैचिंग में आते थे, जी और बेहतरीन कोट पहनते थे और टाई पहनते थे। मैं सही कह रहा हूँ नीलो भाई? बिल्कुल बिल्कुल तो उनसे हमने ये सीखा, तो आज जब मैं बैठा हुआ आ रहा था, मैंने कहा कम से कम एक खिराज अकीदत उनको पेश करता हूँ। टाई में आके बहुत कम पहनने जा रही है, लेकिन मैंने पहनी। नहीं, बिल्कुल तो अब बिल्कुल। भाई से कदम-कदम पे छोटे-छोटे जुमले सीखे, छोटी-छोटी चीज़ें सीखी, तो उनसे हमने देखा कितना बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, और किस तरीके से अपने आप को इन्वॉल्व ना करो, अपना कद ना बढ़ाओ, जिसके लिए बोल रहे हो उसका कद बढ़ाओ। वाह। उनसे हमने बाखुदा ये चीज़ें सीखी, मतलब
मैं कॉलम लिखता था, मुझे बड़ा नाज था, जी। बड़ा कॉलम लिख रहा हूँ, बड़े कॉलम। एक दिन उससे कह लिया, तुम्हारा कॉलम पढ़ता हूँ, माशाल्लाह दुनिया के हाल पे बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारे उन्वानात बिल्कुल अच्छे नहीं है। तुम अपने उन्वान में ही पूरी बता दो कॉलम किस बारे में। जी। मैंने जब उनकी किताबें देखी, तो मैंने देखा कि वाक़ई उन्वान ऐसा होता था कि आप उन्वान को देख के जी, पढ़ते सारी वो चीज़ें। स्ट्राइक करता था फ़ौरन आपके ज़हन पे ना, लिखाने का कि तरीका इस इतना किताब में क्या होगा? लिखाने का तरीका इतना बेहतरीन था कि टेलीफ़ोन पे बात कर रहे हैं सुबह को, हाँ भाई जी। क्या हुआ यार, तुम्हारा कॉलम मैंने पढ़ा, बहुत अच्छा कॉलम। अच्छा भाई ये बड़ी सही बात कही, यार कॉलम बहुत अच्छा है, ये ज़रा-सा उन्वान जो तुमने, ये कुछ देखो इसकी तरफ। जी। अब उन्होंने जब ओपन किया तो हमेशा उन्होंने जो हमारी इस्लाह की, वो इस तरह की कि हमें एहसास भी नहीं होने दिया, और ये बड़ापन है उनका। लेकिन ये भी है कि जहाँ उनको हमारा रिकॉर्ड लगाना था, उसमें भी उन्होंने कोई बख्श नहीं। रिकॉर्ड भी लगाया, और यहाँ पर जब आते थे वो मैरीलैंड के किसी मुशायरे में या न्यूयॉर्क में हम लोग शरीक हैं, तो वो शहाब साहब भी माशाल्लाह हुटिंग में बहुत ही वो हैं, मशहूर हैं वो बल्कि। तो वो उससे कहते थे, शहाब मेरे साथ बैठना है तुम्हें, हम दोनों मिलके ताकि हुटिंग कर सकें। और शहाब को मैंने देखा है बहुत, वो कम किसी से बहुत क्लोज होते हैं, एक होते हैं ना नेचर के जैसे बहुत ही यानी डीप लाइकिंग जो होती है। तो मैंने 2-4 लोगों के साथ उनकी बड़ी डीप लाइकिंग जो देखी, उसमें अब्बासी भाई वन ऑफ देम। अभी भी तो बस मैं बड़े इस दिल बात से वो प्यार करते थे हमसे। करूँगा कि मेरी खुशकिस्मती है कि उनके साथ मैंने जी, मुख्तलिफ उर्दू कॉन्फ्रेंसेस की, और नीलो बहन भी साथ होती थी, चाहे वो जी, न्यूयॉर्क हो या टोरंटो हो, मिशिगन हो। जी, लंदन जी। कॉन्फ्रेंस मुझे वाक़ई यूँ हुँ, बिज़ी, मतलब मैं उस पर फ़ख्र करता हूँ हुँ, कि वहाँ पे नीलो बहन भी थी, और वहाँ लंदन से मैं इतना वाकिफ़ था उस कॉन्फ्रेंस से। तो कोई जी, साहब कॉन्फ्रेंस को कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन बहरहाल मैं जनरल सेक्रेटरी था उस दिन, तो फिर आके मुझे टेक ओवर करना था। तो हुँ, उस टाइम पे जो थोड़े-थोड़े प्रॉब्लम हुए, तो मेरे पास ना तजुर्बा था ना, तो मैं अब्बासी साहब के पास बैठ गया। अच्छा भई क्या है? अब वो सुकून से मैं पूरी बात बड़-बड़, बड़-बड़ करके सुना रहा हूँ, अब्बासी भाई ये हो गया, ये हो गया। सुकून से बैठ गए। देखो यार, हुँ, इसको ऐसा कर लो, इसको ऐसा कर लो, यहाँ से आप कर लें, ये आपको कदम उठाना पड़ेगा। आप मेरी फ़िक्र ना करें, आप मुझे जहाँ पे रखेंगे, ये करेंगे, उसको करेंगे, बाखुदा। हुँ। मतलब ये बहुत ईज़ी आदमी थे वो, बहुत ही करते थे हमारा, दूसरों के लिए भी आसानी पैदा आसान करना। करते थे, जी। और इस मोहब्बत से करते थे कि उन्होंने अपने आप को नफ़ी करके वो आसान किया। हाँ, इसीलिए अल्लाह ताला ने उनको इतना मतलब इतना ऊँचा मकाम दिया कि आज हम सब इतनी मोहब्बत से उनके लिए बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और नीलू, मैं जो आखिर में जो प्रोग्राम की मैं कुछ चीज़ें ऐसी चाहूँगी कि आप हमें बताएँ कि अब्बासी भाई माशाल्लाह उन्होंने बहुत सारे अवार्ड लिए ज़िंदगी में। तमग़ा इम्तियाज़ भी उनको मिला। तो आपके ख़्याल में मतलब उन्होंने जब ये अवार्ड हासिल किया तो उनकी क्या तासुरात थे? और ज़ाहिर है आपको तो फ़ख्र हुआ होगा अपने शौहर के ऊपर बहुत, लेकिन उनके अपने तासुरात क्या थे जब उन्होंने सितारे इम्तियाज़ हासिल किया? हाँ, मेरे ख़्याल में मतलब ज़ाहिर बात है, खुशी और एक फ़ख्र हम ज़्यादा महसूस कर रहे थे। उन्होंने तो जी, बिल्कुल नॉर्मली उस चीज़ को लिया, जी, और मतलब उनकी तबीयत में वो चीज़ नहीं थी जो एक कहना चाहिए शो ऑफ। हाँ, होता है ना शो ऑफ करना, हाँ, कि क्योंकि वो अक्सर ज़िक्र भी करते थे कि जब वो डिबेट वग़ैरह में ट्रॉफ़ीज़ मिलती थीं, जी, और सिंध जी, यूनिवर्सिटी के लिए ट्रॉफ़ी मिली, तो कहते थे मुझे बड़ा अजीब लगता था कि बाज़ लोग उसको लेके फ़ौरन गर्ल्स कॉमन रूम की तरफ भागते थे और जी, दिखाते थे, जबकि हमारा कुछ ऐसा करने को दिल नहीं चाहता था। तो वही चीज़ उनमें हमेशा चली। माशाल्लाह, ज़ाहिर-सी जी, बात है कि कोई भी एज़ाज़ मिलना खुशी की जी, बात होती है और सही। फ़ख्र हुँ, की बात होती है, लेकिन उसको उन्होंने कोई ऐसे जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है ना, जी, जिसको उर्फ़े आम में कहना चाहिए इतराना, या जी। बहुत अपने आप को नहीं, बड़ा क्योंकि मुझे इस बात से इसलिए भी हैरत है कि इतनी दफ़ा हमारी बेतकल्लुफ़ाना मुलाकात भी हुई, लेकिन अब्बासी भाई ने कभी अपने रवैये से या अपनी बातों से ये ज़ाहिर नहीं किया कि माशाल्लाह उनको इतने सारे अवार्ड मिले हैं। हालाँकि तो देखो, जैसे राइटर्स गिल्ड का मैं बता रही हूँ कि 4 दफ़ा तो उन्हें बच्चों के अदब पे मिला, उसके बाद जी, 5वीं दफ़ा उनको सफ़रनामे पे मिला, फिर उन्हें जी, एपीएनएस अवार्ड मिला।
और लातादाद अवार्ड्स हैं। अच्छा, हम लोग शुरू में तो वो कहते हैं ना कि जब बहुत आप यंग होते हैं और आपको चीज़ों की परवाह नहीं होती, किसी भी चीज़ की परवाह नहीं होती, तो मुझे याद है कि हमें मोस्टली ये जो अवार्ड्स होते थे, मूर्तियाँ होती थी, अब भी होती हैं मूर्तियाँ, तो मुझे भी मिलती थी, इन्हें भी मिलती थी। अच्छा, हमने अपने घर में रखी, तो एक दफ़ा क्या हुआ कि मैंने देखा कि ड्राइंग रूम में जहाँ पे रखी है, तो वो बच्चे वहाँ हाथ बांधे खड़े हैं, तो वो उन मूर्तियों की पूजा के चक्कर में थे, हाथ क्योंकि बांधे, वो हाथ जोड़े, हाथ जोड़े। इंडियन मजेदार बात। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो तुम लोग ये क्या कर रहे हो? अम्मी, तो पूजा होती है ना। तो फिर मैंने कहा ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। तो फिर हमने वो अपनी सारी लपेट लपाट के पता नहीं कहाँ रखी। अच्छा, परवाह भी नहीं थी। ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स जो अब मैं बड़ा रिपेंट करती हूँ कि सही। काश वो मतलब रखे होते और उसको डिस्प्ले किया होता। ना करके भी अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे, लेकिन उन सबको मैं बड़ा मिस करती हूँ कि जिसकी शायद हमने उस वक्त इतनी कदर जानी नहीं या खाली वक्त पे नहीं होती कद्र, और फिर बाद में एहसास होता है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैंने अल्लाह ताला बस उनकी जो है यादों से आपके सजाए रखे, और अच्छी यादों से। और क्यों, इसीलिए मैं तो ये समझती हूँ कि ऐसे लोगों की यादों को सेलिब्रेट करना चाहिए, बजाय ये कि गम की कैफियत। ठीक है, हर इंसान को जाना है, अपने रब से मिलना है फाइनली, लेकिन ये कि ऐसे कीमती लोग, इतने खूबसूरत, जो इतनी सारी अपनी खूबसूरती, अपनी तख्लीक इतनी हमारे लिए छोड़ गए हैं, तो उनके लिए हमेशा एक बहुत ही अच्छे जेस्चर, स्वीट जेस्चर के साथ होनी चाहिए बात। आज जो ये प्रोग्राम आप लोगों ने मतलब शरीक होकर इस प्रोग्राम को और भी इतने चार चांद लगाए, तो मैं बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ आप तीनों की। और मैं समझती हूँ कि ये बहुत प्रोग्राम शुक्रिया। और ये बड़े अच्छे मौके पे तुमने किया है, क्योंकि जी 13 जून उनकी तारीख पैदाइश है। जी साकिरा का दिन भी जी। है उनको 13 जून, तो उसी के अच्छा, देखें क्या देखें, तो उसके आसपास जो है। ये बहुत ही अच्छा मौका था, और मेरे ख्याल में हमने वक्त पे जो है ये कर लिया प्रोग्राम। मैं और आखिर में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि एक दफा मैं और अब्बू बैठ के टीवी देख रहे थे, और एक साहब कोई गुजर गए थे, कोई राइटर थे, कोई शायर थे, उनकी सब बैठ के तारीफें कर रहे थे। तो अब्बू ने मुझसे कहा कि यार जो भी गुजर जाता है, सब उसकी जैसा भी आदमी हो वो, तो उसकी बाद में तारीफ ही कर रहे होते हैं। जी तो कोशिश करो जिंदगी में ऐसा काम करो कि जब चले जाओ और लोग इस तरह बैठ के कभी बात कर रहे हो, तो जो बात, जो तारीफ हो वो सच हो। हाँ, तो आज जो भी बातें हो रही है अब्बू की, तब तारीफ कर रहे थे। बिल्कुल मगर हम सब ये दिल से जानते हैं, ये जो चार लोग यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, ये अब्बू के जी, बहुत करीबी लोग हैं, जो अब्बू के करीबी लोग। और साथ ये हालांकि नहीं मेरी करते। पहली या दूसरी मुलाकात थी, लेकिन हम लोग इतने खुशगवार माहौल में हमने वो वक्त गुजारा, और वो ऐसा इत्तेफाक था कि हम सब एक ही घर में ठहरे हुए थे शिकागो में। और कई हो सकता वकील है, भाई, ये शिकागो में था मुशायरा, और ये था जश्न शबनम रुबानी, वाह वाह। हाँ, जिसे हमारी नीलोफर ने कंडक्ट किया था। और हम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम, मतलब बिसाइड मुशायरा, वो सब हम लोगों ने आपस में बहुत ही खुशगवार वक्त गुजारा। मैं भी 1 मिनट लूंगा। और सिर्फ जी ये बताएं, जब कमर अली भाई साहब की पहली बरसी मनाई गई न्यूयॉर्क में, तो जी सभी उदास थे, और जो तकारीर हुई, जो सब कुछ हुआ, तो वाकई एक सुकून तारी था पूरे माहौल पे। जी अच्छा, मुझे ये पता है कि कमर अली व्यास की जिंदगी में किसी भी महफिल में जब जी तक हंसी मजाक ना हो तो बात नहीं होता। तो जी शायद याद हो कि मैंने आके यही कहा कि जी, देखिए, आज उनकी यादों का जश्न है, उनकी बातों क्या, का जश्न है। बिल्कुल, कमर अब्बास जैसा कि है, अगर ये हम जी मौजूद होंगे तो इस महफिल को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। उनको जी, वही चुटकुलें चाहिए, वही उनको चाहिए कि कोई बोले, कोई हुट करे। बिल्कुल। वो तो कभी अप्रिशिएट ना करते कि आज उनके लिए हम लोग जो मुसलसल आंसू बहाए जाएं। बातें करते हुए हंसते रहे और बातें करते रहे, तो यकीन तो भाई यही चीज है। कमर अली भाई कहीं बैठे हुए हैं और देख रहे हैं, तो ये कहेंगे लोग सही काम कर रहे हैं। और हाँ साहिब, आखिरी जुमला ये, और अपनी बहन नीलो के लिए, कि देखिए, बहुत बड़े आर्टिस्ट जो बिजी होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, वो फैमिली को कभी कभी निगलेक्ट हो जाती है। माशाल्लाह मैंने इनकी बच्चियों को देखा है। देखिए, बच्चा तो आपके सामने है और माशाल्लाह सबके सामने, लेकिन इनकी बच्चियों की शादियों में मैं शरीक रहा हूँ। इतनी खूबसूरत इन्होंने फैमिली को पाला है। एक बहुत बड़ी मशहूर अंदाजा आर्टिस्ट है। की बात, जी इनके घर में कहीं भी ये चीज नहीं है कि ये अम्मा जो है हमारे आर्टिस्ट हैं। अभी इनकी बेटी से मुलाकात हुई 2 हफ्ते पहले, तो ये कॉम्प्लीमेंट इनको जरूर दूंगा।
या कमरन नहीं, निसा ज़ाहिर है माँ-बाप एक मतलब एक पूरी तवज्जो अपने बच्चों पे और उनको हाँ, तो एक थोड़ा सा अच्छे माहौल में जी, रेज़ करें तो बात ही क्या है। एंड अब उसके बाद मैं खामोश हो जाता हूँ। नहीं, नहीं, जहाँ अल्लाह तक ताला बस लिखने का हाँ, तुमने पूछा था, वजाहत ने बताया भी, दोनों बेटियां भी, उनमें भी उनकी जीन्स में भी है लिखना भी, यकीनन। जी, सोफिया के भी, मारिया के भी लिखती हैं, लेकिन वो अंग्रेजी में लिखती हैं और वो अच्छा। मूड उनका मूड होता है तो वो लिख लेती हैं, लेकिन वजाहत जो है वो अपने अब्बा का कहना आज तक मान रहे हैं और कॉलम जी। लिखते हैं, चाहे मैं कितने भी अब्बू नहीं, के मूड पे इंशाल्लाह और लिखूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि सफ़र जारी रहेगा और अल्लाह ताला बस आप सबको अपनी हिफ्ज़ और अमान में रखे और मेरे ख़्याल में आखिर में हम क्योंकि उनकी 8वीं बरसी थी तो हम आखिर में जो है 1 मिनट के लिए अलहम शरीफ पढ़ लेते हैं। बिल्कुल, जी। आमीन। तो इसी नोट पे मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी और इंशाल्लाह आइंदा भी खूबसूरत यादों के साथ और अच्छे प्रोग्रामों के साथ हम लोग एक दूसरे के मतलब बातें करेंगे, दिलचस्प बातें करेंगे और शरीक रहेंगे। एक बार इंशाल्लाह फिर बहुत 95 की तरफ से आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। ये हमारी तरफ से भी बहुत शुक्रिया, वकील अंसारी आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हाँ, और वजाहत वजाहत का शुक्रिया, वजाहत ने इतनी प्यारी बातें की माशाल्लाह। अच्छा लगा क्योंकि मैं इस वक्त इत्तेफाक से न्यूयॉर्क में हूँ, जी। न्यूयॉर्क आई हुई हूँ और वजाहत डैलस में है, तो हमारी